हेलो बच्चों, लेट्स रीड द क्वेश्चन. क्वेश्चन सेज अ पैराबोला is drawn to pass through A and B, the ends of the diameter of a given circle of radius A, and to have as directrix a tangent to a concentric circle of radius B, then axis being AB and a perpendicular diameter, prove that the locus of focus of the parabola is x square by b square plus y square by b square minus a square is equal to 1. First we see the key concept. Equation of tangent to a circle x square plus y square is equal to r square in slope form is given as. इक्वेशन ऑफ टेंजेंट कैसे लिखेंगे इस सर्कल की, जहां सर्कल क्या है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू आर स्क्वायर, एम एक्स प्लस माइनस आर यहाँ रेडियस है, स्क्वायर रूट ऑफ एम क्या है स्लोप, 1 प्लस एम स्क्वायर. यहाँ कॉन्सेंट्रिक सर्कल वर्ड भी यूज है. कॉन्सेंट्रिक सर्कल्स आर दोज सर्कल्स विच हैव सेम सेंटर. मान लीजिए कोई एक ये सर्कल है जिसका सेंटर ये O है और इसकी रेडियस मान लीजिए A है. तो इसी O को सेंटर मानकर अगर मैं कोई और सर्कल ड्रॉ करूं, देखिए वो ऐसा हो जाएगा. रेडियस चेंज हो सकती है लेकिन सेंटर सेम होना चाहिए. जैसे एक ये भी ड्रॉ कर सकती हूँ, इन सब का सेंटर मैंने O ही लिया है. तो ये सर्कल्स आपस में कैसे हैं, कॉन्सेंट्रिक. लेट इक्वेशन ऑफ सर्कल बी. हमने इक्वेशन ऑफ सर्कल क्या ली है, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर. रेडियस हमें इस ए स्टेटमेंट में गिवन है और सर्कल का सेंटर हमने क्या ले लिया 0 0. और इस सर्कल का जो डायमीटर होगा उसके कोऑर्डिनेट्स को हम ए और बी कहें तो वहां से एक पैराबोला पास हो रहा है. इट इज गिवन डेट A and B are ends of diameter of the circle. सबसे पहले हम इसका एक फिगर ड्रॉ करते हैं. फिगर से इजी हो जाएगा क्वेश्चन को समझना. ये O ओरिजिन है, हमने एक सर्कल ड्रॉ किया है. ये पैराबोला है जो सर्कल के डायमीटर A और B से पास कर रहा है. यहाँ पैराबोला का फोकस होगा. फोकस को हम F से रिप्रेजेंट कर रहे हैं. एक हमें कॉन्सेंट्रिक सर्कल लेना है जिसका ओरिजिन ही सेंटर है. रेडियस कुछ गिवन इस सर्कल से कुछ ज़्यादा है, वो कुछ ऐसे होगा. और जो इस पैराबोला की डायरेक्ट्रिक्स है वो इस सर्कल की, कॉन्सेंट्रिक सर्कल की क्या बन रही है, टेंजेंट. इस तरीके से लेट ए के कोऑर्डिनेट्स हमने लिए a,0 एंड तो b के कोऑर्डिनेट्स क्या हो जाएंगे -a,0 क्योंकि डायमीटर है. देखिए ये ओरिजिन है तो जितना डिस्टेंस इधर होगा उतना ही ये इधर होगा. रेडियस ऑफ कॉन्सेंट्रिक सर्कल, जो कॉन्सेंट्रिक सर्कल है उसकी रेडियस हमने कितनी दी गई है हमें, इज b. Therefore, equation of concentric circle is x square plus y square is equal to b square. इसे आप इक्वेशन फर्स्ट कहिए तो ये इक्वेशन क्या हो जाएगी, सेकंड. नाउ डायरेक्ट्रिक्स ऑफ पैराबोला इज टेंजेंट टू कॉन्सेंट्रिक सर्कल. जो दूसरा सर्कल है उसकी टेंजेंट का काम कर रही है कौन, पैराबोला की डायरेक्ट्रिक्स. और हमें पता है टेंजेंट की इक्वेशन तो हम स्लोप फॉर्म में ऐसे फाइंड आउट कर सकते हैं. सो इक्वेशन ऑफ टेंजेंट टू इक्वेशन सेकंड के लिए हम यानी कॉन्सेंट्रिक सर्कल के लिए
टेंजेंट की इक्वेशन लिख रहे हैं, क्या हो जाएगी, y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस, क्योंकि हम सिर्फ पॉजिटिव डायरेक्शन में ले रहे हैं इधर, तो यह मैंने इसको प्लस माइनस साइन की जगह सिर्फ प्लस लिया है, एक टेंजेंट ले रहे हैं हम, बी यहाँ रेडियस है, और एम स्क्वायर प्लस 1, और इसे मैं क्या लिख सकती हूँ, देखिए y को भी आप राइट में ले जाइए तो ये एम एक्स माइनस वाई बन जाएगा, प्लस बी स्क्वायर रूट ऑफ 1 प्लस एम स्क्वायर इज इक्वल टू 0। दिस इज इक्वेशन नंबर 3। ये इक्वेशन नंबर 3 किसकी है, टेंजेंट की इक्वेशन। इस लाइन की इक्वेशन निकल गई है हमारी, इस लाइन की। जो ये इक्वेशन 3 है, ये आपने ध्यान रखनी है, इक्वेशन 3 इज डायरेक्ट्रिक्स ऑफ पैराबोला। पैराबोला की डायरेक्ट्रिक्स है, एक ही लाइन है जो पैराबोला के लिए डायरेक्ट्रिक्स है और कॉन्सेंट्रिक सर्कल की टेंजेंट है। अब हमें फाइंड आउट क्या करना है, फोकस का लोकस फाइंड आउट करना है। पैराबोला में जो फोकस है एफ जिसे हमने कहा है, इसका लोकस फाइंड आउट करना है हमें। लेट फोकस ऑफ पैराबोला बी एच कोमा के, हमने उसके कोऑर्डिनेट क्या लिए, एफ नाम दिया है उसे, उसके कोऑर्डिनेट क्या लिए हैं, एच कोमा के। अब पैराबोला की डेफिनेशन ये बात कहती है कि फोकस और डायरेक्ट्रिक्स से डिस्टेंस सेम रहेगा पैराबोला के किसी भी पॉइंट का। ये कोई भी पैराबोला है, मान लीजिए इस तरीके से कोई भी पैराबोला है, इसकी जो डायरेक्ट्रिक्स होगी जो लाइन, और इसका जो फोकस होगा, उन दोनों से, मान लीजिए यहाँ कोई पॉइंट P है, P का डिस्टेंस इसके साथ और इसके साथ, ये डायरेक्ट्रिक्स मैंने थोड़ा दूर ले लिए, यहाँ पास बनेगी, ये डिस्टेंस हमेशा सेम रहेगा। मान लीजिए ये S है, ये M है, तो PMS इक्वल होगा PM के। यहाँ P ये आर्बिटरी पॉइंट है पैराबोला का, यानी ये मूविंग पॉइंट है, कहीं भी कोई भी पॉइंट आप लीजिए इस पैराबोला पर, ये दोनों डिस्टेंस हमेशा सेम रहेंगे। पैराबोला की डेफिनेशन हमें ये बात बताती है। जो A और B है वो क्या है, वो एंड पॉइंट्स हैं डायमीटर के, बट दिया गया है A एंड B लाइज ऑन पैराबोला। सो A का डिस्टेंस ये फोकस के साथ और डायरेक्ट्रिक्स के साथ सेम रहेगा, फोकस के साथ AF, और ये अगर मैं डिस्टेंस यहाँ पर इसको AM कह दूं तो AF AM के इक्वल रहेगा ऑलवेज। A क्या है, A के कोऑर्डिनेट ये है, तो AF इक्वल रहेगा AM। देखिए A के कोऑर्डिनेट हमें पता है, F के कोऑर्डिनेट हमें पता है, दो पॉइंट्स के अगर कोऑर्डिनेट पता है, आप उनका डिस्टेंस फॉर्मूला का यूज करते हुए दोनों का डिस्टेंस फाइंड आउट कर सकते हैं। डिस्टेंस कैसे निकालते हैं, स्क्वायर रूट ऑफ जो उनके x कोऑर्डिनेट है उनकी सब्ट्रैक्शन का स्क्वायर, प्लस जो y कोऑर्डिनेट है उनकी सब्ट्रैक्शन का स्क्वायर, एंड पूरे का स्क्वायर रूट। और यहाँ एक लाइन का डिस्टेंस निकालना है एक पॉइंट A के साथ। दो अलग अलग बातें हैं, A और F का जब आप फाइंड आउट करेंगे तो डिस्टेंस फॉर्मूला लगाएंगे, क्योंकि दो पॉइंट्स के बीच का डिस्टेंस आपको फाइंड आउट करना है। लेकिन यहाँ एक लाइन, जब AM डिस्टेंस फाइंड आउट करेंगे तो एक लाइन का डिस्टेंस एक पॉइंट से फाइंड आउट करना है, जिसमें हम लेंथ ऑफ परपेंडिकुलर का यूज करेंगे। मैं दोनों फॉर्मूलाज, डायरेक्ट फॉर्मूलाज लिख रही हूँ। डिस्टेंस को अगर D से रिप्रेजेंट करें, जब आपको दो पॉइंट्स के बीच का डिस्टेंस निकालना हो, तो x1 माइनस x2 का स्क्वायर प्लस y1 माइनस y2 का स्क्वायर। और जब आपको एक पॉइंट और एक लाइन के बीच का डिस्टेंस निकालना हो, जहाँ लाइन की इक्वेशन है Lx प्लस My प्लस n इज इक्वल टू 0, ये कोई लाइन है, और x1 कोमा y1 कोई पॉइंट है जिनके बीच का आपको डिस्टेंस निकालना है। तो डिस्टेंस क्या होगा, मॉड ऑफ Lx1 प्लस My1 है ये, प्लस n डिवाइडेड बाय स्क्वायर रूट ऑफ L स्क्वायर प्लस M स्क्वायर। अब पैराबोला हमें बता रहा है कि ये दोनों डिस्टेंस क्या होंगे, इक्वल। तो लेफ्ट हैंड साइड में मैं A और F के बीच का डिस्टेंस फाइंड आउट करूंगी। डिस्टेंस फॉर्मूला से ही वो हो जाएगा स्क्वायर रूट ऑफ H माइनस A का होल स्क्वायर प्लस K माइनस 0 का होल स्क्वायर और पूरे का स्क्वायर रूट। और राइट हैंड साइड में A और M के बीच का डिस्टेंस, A लाइन की इक्वेशन 3 है, वहां हम M और X की जगह रखेंगे A, Y की जगह मैं 0 रखूंगी,
माइनस 1 इंटू 0 हो जाएगा, प्लस b स्क्वायर रूट ऑफ 1 प्लस एम स्क्वायर डिवाइडेड बाय स्क्वायर रूट ऑफ एम स्क्वायर प्लस 1। दिस इम्प्लाइज, इसको अगेन लिखेंगे, बन जाएगा स्क्वायर रूट ऑफ h माइनस ए का होल स्क्वायर प्लस के स्क्वायर इज इक्वल टू ए एम प्लस बी स्क्वायर रूट ऑफ 1 प्लस एम स्क्वायर डिवाइडेड बाय स्क्वायर रूट ऑफ 1 प्लस एम स्क्वायर। दिस इज इक्वेशन 4th। देखिए ये पॉइंट मैंने ए के लिए लिखा, सेम बी के लिए हो जाएगा। बी भी पैराबोला का पॉइंट है, तो यानी बी और एफ के बीच का डिस्टेंस, और बी से अगर मैं यहाँ एक परपेंडिकुलर डाल रही हूँ एम डैश, तो दोनों डिस्टेंस सेम होंगे। फॉर बी के कोऑर्डिनेट्स थे माइनस ए कोमा 0, वी हैव बी एफ इक्वल होगा बी एम डैश के बाय द डेफिनेशन ऑफ पैराबोला। सेम लगाएंगे, यहाँ हम डिस्टेंस फॉर्मूला लगाएंगे, ये बन जाएगा h माइनस माइनस ए यानी h प्लस ए का स्क्वायर प्लस k माइनस 0 यानी k स्क्वायर हो जाएगा। और राइट हैंड साइड में आप पॉइंट रखेंगे m और x की जगह आपकी बार रखा जाएगा माइनस ए, माइनस 1 और y की जगह तो 0 ही, प्लस b इंटू स्क्वायर रूट ऑफ एम स्क्वायर प्लस 1 डिवाइडेड बाय स्क्वायर रूट ऑफ एम स्क्वायर प्लस 1। दिस इम्प्लाइज, इसे सोल्व करेंगे, ये बन जाएगा स्क्वायर रूट ऑफ h प्लस ए का होल स्क्वायर प्लस के स्क्वायर इज इक्वल टू माइनस एम ए प्लस बी स्क्वायर रूट ऑफ एम स्क्वायर प्लस 1 डिवाइडेड बाय स्क्वायर रूट ऑफ एम स्क्वायर प्लस 1। दिस इज इक्वेशन 5th। इक्वेशन 4th और 5th को ऐड कर दे अगर हम, एडिंग इक्वेशन 4th एंड इक्वेशन 5th, वी गेट, लेफ्ट हैंड साइड में बन जाएगा h माइनस ए का होल स्क्वायर प्लस के स्क्वायर, पूरे का स्क्वायर रूट है, प्लस ऐड कर रहे हैं, ये हो जाएगा h प्लस ए का होल स्क्वायर प्लस के स्क्वायर इज इक्वल टू, राइट हैंड साइड में आप ऐड करेंगे तो देखिए ये am बाय स्क्वायर रूट ऑफ, यहाँ पर am है और ये स्क्वायर रूट में टर्म्स अलग अलग हो जाएंगे, और यहाँ माइनस am बाय दिस है, ये कट जाएगा, सिर्फ हमारे पास b वाली टर्म्स बचेंगी और ये ऐड होकर 2b स्क्वायर रूट ऑफ एम स्क्वायर प्लस 1 डिवाइडेड बाय स्क्वायर रूट ऑफ एम स्क्वायर प्लस 1। आप 1 प्लस एम स्क्वायर लिखिए या एम स्क्वायर प्लस 1 लिखिए, एक ही बात है। दिस इम्प्लाइज, यहाँ से हमें मिलेगा स्क्वायर रूट ऑफ h माइनस ए का होल स्क्वायर प्लस के स्क्वायर प्लस स्क्वायर रूट ऑफ h प्लस ए का होल स्क्वायर प्लस के स्क्वायर इज इक्वल टू 2b। दिस इम्प्लाइज, यहाँ से अगर स्क्वायर रूट ऑफ h प्लस ए का होल स्क्वायर प्लस के स्क्वायर को हम लेफ्ट में रखें और इसे राइट में ले जाएं, बन जाएगा 2b माइनस स्क्वायर रूट ऑफ h माइनस ए का होल स्क्वायर प्लस के स्क्वायर, स्क्वेयरिंग ऑन बोथ साइड। लेफ्ट हैंड साइड में मैं स्क्वायर भी साथ में खोल रही हूँ, h स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर प्लस 2ah प्लस के स्क्वायर हो जाएगा। राइट हैंड साइड में आप स्क्वायर खोल लेंगे, ओपन करेंगे तो बन जाएगा 4b स्क्वायर प्लस h स्क्वायर माइनस 2ah प्लस ए स्क्वायर प्लस के स्क्वायर माइनस 4b स्क्वायर रूट ऑफ h माइनस ए का होल स्क्वायर प्लस के स्क्वायर। दिस इम्प्लाइज, यहाँ से कुछ टर्म्स कट जाएंगी, h स्क्वायर के साथ h स्क्वायर कट जाएगा, लेफ्ट और राइट से a स्क्वायर के साथ a स्क्वायर कट जाएगा, k स्क्वायर के साथ k स्क्वायर कट जाएगा, तो हमें क्या मिला, 4b स्क्वायर माइनस 4ah इज इक्वल टू 4b स्क्वायर रूट ऑफ h माइनस ए का होल स्क्वायर प्लस के स्क्वायर। दिस इम्प्लाइज 4 दोनों तरफ से लेफ्ट हैंड साइड से आप कॉमन लेंगे और कट जाएगा, ये बन जाएगा b स्क्वायर माइनस ah इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ
बाहर b भी रहेगा और अंदर बचेगा h माइनस a का होल स्क्वायर प्लस k स्क्वायर। स्क्वेयरिंग अगेन, क्योंकि हमें स्क्वायर रूट रिमूव करना है, वी गेट लेफ्ट हैंड साइड में ये हो जाएगा b⁴ प्लस a स्क्वायर h स्क्वायर माइनस 2ab स्क्वायर h इज इक्वल टू राइट हैंड साइड में b स्क्वायर और अंदर हो जाएगा h स्क्वायर प्लस a स्क्वायर माइनस 2ah प्लस k स्क्वायर। डिवाइडिंग both side with b square, we get b square plus a square h square by b square minus 2ah is equal to h square minus 2ah plus a square plus k square। 2ah से 2ah कट जाएगा, दिस इम्प्लाइज ये बन जाएगा b स्क्वायर माइनस a स्क्वायर माइनस k स्क्वायर। h वाली टर्म्स हमने एक साथ की, लेफ्ट राइट हैंड साइड में बन जाएगा h स्क्वायर माइनस a स्क्वायर h स्क्वायर बाय b स्क्वायर। दिस इम्प्लाइज अगर यहाँ से मैं b स्क्वायर माइनस a स्क्वायर कॉमन ले लूँ तो ये b स्क्वायर माइनस a स्क्वायर कॉमन आ जाएगा, इसे पूरी एक टर्म मानते हुए 1 माइनस और k स्क्वायर के ओवर में चला जाएगा b स्क्वायर माइनस a स्क्वायर। इसे आप ऐसे ब्रैकेट में रख के इसे कॉमन ले लिया, यहाँ 2 टर्म बच गई लेफ्ट हैंड साइड में। राइट हैंड साइड में h स्क्वायर हमने कॉमन लिया, अंदर तो बचा 1 माइनस a स्क्वायर बाय b स्क्वायर। दिस इम्प्लाइज इसे हम सोल्व करेंगे तो बन जाएगा b स्क्वायर माइनस a स्क्वायर और साथ में बचा 1 माइनस k स्क्वायर बाय b स्क्वायर माइनस a स्क्वायर और h स्क्वायर बाय b स्क्वायर और ये b स्क्वायर माइनस a स्क्वायर, ये पूरा कट जाएगा। दिस इम्प्लाइज h स्क्वायर बाय b स्क्वायर प्लस k स्क्वायर बाय b स्क्वायर माइनस a स्क्वायर इज इक्वल टू 1। सो locus of h comma k is given by replacing h comma k बाय x कोमा y। h को हम x से रिप्लेस कर देंगे और k को y से, तो ये बन जाएगा x स्क्वायर बाय a स्क्वायर प्लस y स्क्वायर बाय b स्क्वायर माइनस a स्क्वायर इज इक्वल टू 1। यही हमें प्रूव करना था। हेंस वी प्रूव डेट लोकस ऑफ फोकस h कोमा k इज x स्क्वायर बाय a स्क्वायर प्लस y स्क्वायर बाय b स्क्वायर माइनस a स्क्वायर इज इक्वल टू 1। Hope you understood it well. Best of luck.